सर ये तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट दिखा रहे वीजा आ गया सर आपका। हैं। सर शौक दे दिया आपने कि एक लाइव स्ट्रीम थी, तो हाँ मैंने क्वेरी दिया तो आपने बकायदा मेरा नाम लेके कहा कि आप ये नंबर पे कॉल करिए, हम आपकी सारी हेल्प कर देंगे। देन वहां से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ और देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज आ गई आपकी तरफ से। आपने किसी भी ऑफिस में विजिट नहीं किया? नहीं सर, हालांकि मन तो बहुत है विजिट करने का, लेकिन अब पीआर के लिए अच्छा था। आएंगे। और गाइडेंस भी अच्छी थी आपकी तरफ से, मैम की तरफ से, एंड उन्होंने फाइनली यही बताया कि नहीं आप सारी एप्लीकेशन पर्सनली रिव्यू करते हैं, तो तब जाके कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ वी शुड गो विद इट। सर आपने, आप जैसे कहते हैं आप वैसे डिलीवर भी करते हैं। ओके, और मतलब मैं तो विश करता हूँ कि फ्यूचर में आपके सारे एप्लीकेंट्स मतलब उनको गुड न्यूज़ ही मिले ऐसे। बेशक सर। तो मतलब कंसल्टेंसी तो मैंने ऑल ओवर इंडिया छान मारी, तो मुझे इन दी एंड किसी एक्सपर्ट से पता चला जो अब सिटीजन है कनाडा के, कि आप या तो गुजरात या तो पंजाब जगह है, बाकी जगह आप ना जाएं। सर 24 जून को मेरा जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ है जॉब सीकिंग वीजा के लिए। तो सोचा था कि भाई हो गए बड़े, अब कॉलेज जाना दोबारा पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अब आप जाइए काम ही करिए। सर मैं एक्चुअली मेरा बर्थ और मेरी स्कूलिंग सारी सऊदी में हुई है, जिद्दा में। बट कॉलेज मैंने यहाँ बैंगलोर से किया, इंडिया से। मैंने खुद ही अप्लाई कर लिया, मतलब कंटेंट देख के और आपके आपकी इनकरेजमेंट पे भी, और अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करिए, बिल्कुल आईआरसीसी आपको देगा। तो बस एक चांस मैंने खुद से ले लिया विदाउट एनी एजेंट। तब जाके पता चला कि हाँ नहीं, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स होती है। एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है कि फाइल कैसे बनाते हैं एंड व्हाट ऑल नुआंसेस आर देयर। फिर मैंने काफी लोगों को सजेस्ट भी किया है, जैसे विद इन जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में काफी मेरे सर्कल में से लोग आपको अप्रोच करेंगे इस चीज के लिए, तो उसमें हर किस्म के वीजा वाले भी होंगे। तो यही था सर, थोड़ा था रिस्क ऑफ कोर्स, ऑनलाइन फ्रॉड काफी होता है हर चीज में, एडमिशन फ्रॉड, वीजा का फ्रॉड। बट नहीं, हमने ट्रस्ट भी रखा एक अपनी तरफ से, और बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। जी बिल्कुल जी। सर, मैं यही कहूंगा कि आप अपना माइंड बनाएं और कमिटेड रहें। और अगर एक बार आपने प्रोसेस डाल लिया है सर के साथ, तो फिर आप बेफिक्री से रहें। हाँ जो जो है आपको चेकलिस्ट के हिसाब से वो आप फॉलो करें बस। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मेरी पूरी टीम ये चाहती है कि आपके जितने भी सपने हैं जहाँ आपकी फैमिली के, वो सभी पूरे हों और आप एक अच्छा नाम आमीन। करें। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर, सर, हमारे पे ट्रस्ट करने के लिए। यू वेलकम सर, इट वाज प्लेजर डूइंग बिजनेस आल्सो, एंड होपफुली आगे भी कनेक्शन में रहेंगे हम। जी, थैंक यू सो मच। हेलो। आज सर। हाय सर, क्या हाल है जी? ठीक है, आप बताइए सर। जी। दर्शन हो गए आज। चलो, अच्छी बात है। मगर मैम ने आपको इन्फॉर्म किया होगा? जी सर, वो कह रही थी कि वो पूछ रही थी अटेस्टेशन लेटर लेजिटिमेट है, मतलब जैसे कहाँ से निकलवाया, तो देखिए मैंने तो खुद ही अप्लाई किया था। तो कॉलेज ने काफी वेट करने के बाद, मतलब दूसरी कॉलेजेस दूसरे प्रोविंसेस भी दे रहे थे, हम्म। बट मेरा काफी लेट आया नागिरा की तरफ से। बहरहाल आने के बाद भी आपको याद होगा वो पिछली बार जी। मेरे ख्याल से 15 डेज में विड्रॉ हो चुका था। हम्म, हम्म। तो बस मैं वही वेट कर रहा था कि कुछ आए न्यूज आप लोगों की तरफ से। तो उसमें जो अभी उन्होंने सेम रीजन दिया है कि आपने अटेस्टेशन लेटर अटैच नहीं किया। ऑलरेडी हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, अलग से टैब है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या रीजन हो सकता है कि अटेस्टेशन लेटर को आपने एक मेल करना पड़ेगा आपको कॉलेज को, और जो हमारा विड्रॉ हुआ है उसमें जो रीजन आया है वो आपको कॉलेज के साथ शेयर करना पड़ेगा कि इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। क्योंकि पहली बार ये केस हुआ है कि हमने डॉक्यूमेंट लगाया और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे उन्होंने बोला है कि आपने अटैच नहीं किया, और दो टाइम हो गया जी सेम केस। सर हाँ ये तो सही है, मतलब उनसे तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा कॉलेज से, बट मेरा मानना ये हो सकता है, पता नहीं उनको वो रीड नहीं कर पा रहे हूँ, शायद फाइल करप्ट हो। नहीं, फर्स्ट टाइम दैट तो कुड मैं बी। मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, मगर सेकंड टाइम तो पॉसिबल नहीं। सही क्योंकि बात है। सेकंड टाइम जब हम दोबारा से एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो सारे, जितना भी आपका एप्लीकेशन है वो दोबारा से जनरेट होता है। पहले वाला तो चलो जी। मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम करप्ट हो गया, फाइल ओपन नहीं हुआ, जब कुछ भी इशू आया, तो सेकंड टाइम सेम डॉक्यूमेंट पे ही फिर आ जाए,
और सेकंड टाइम सारी आपकी फाइल नहीं बनी है, ऐसा तो नहीं उसी में अपडेट हुआ है? पुरानी तो हमने विड्रॉ ही करवा, ऑटो विड्रॉ ही होगी थी वो जी तो उस केस में ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर कुछ ना कुछ इशू मुझे लगता है कि जहाँ तो कॉलेज की तरफ से कोई अभी तक अपडेट नहीं हुआ उनके पोर्टल पे, जहाँ एलओए वेरीफाई नहीं हो पा रहा, जहाँ अटेस्टेशन लेटर वेरीफाई नहीं हो रहा। मैंने इसीलिए मैम को बोला था कि कहीं कोई ऐसे पोर्टल से ना आपने अप्लाई कर लिया हो जहाँ पर आपने फीस पे कर दी, उन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फेक दे दिया हो जिसके बेस पे ये आ रहा है बार बार। नहीं सर, आई डोंट थिंक ऐसा होगा पॉसिबल, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है अक्टूबर से चल रहा है तकरीबन। तो ओके। कॉलेज काफी प्रॉम्प्ट थी कि जैसे जीआईसी चेंजेस आ रहे हैं या आईआरसीसी के चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपडेट कर ही रहे थे। तो और आपकी एक तो मतलब आपकी जो कॉलेज। बात हो रही है कॉलेज के साथ मेल पे, तो वो जी मेल आईडी कॉलेज की वेबसाइट पे आपने चेक कर लिया सेम है? जी जी, कॉलेज की आईडी है। उन्होंने एक मेरे मेरे मुझे भी मतलब टेम्पररी लॉगिन दे रखा है। तो वो पूरा एक्टिव नहीं है, उसमें खाली ये बताते हैं कि हाँ आपने फी पे कर रखी है ऐसे ऐसे, और ये आपकी रिसीट है। तो अभी अभी फिर जा तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए कि क्या इसमें हो सकता है। आप आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें आपके अकॉर्डिंग? सर अभी तो 2 महीना है फॉल सेमेस्टर को, तो ट्राई किया जा सकता है। हम्म। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव भी सोच रखा है कि दूसरे तरीके भी हैं। अभी जैसे पीआर का भी एप्लीकेशन बहुत सारे कहते हैं कि आपके पास है एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर लो। अदर देन दैट कोर्स ही बदलना पड़ेगा, फिर और कुछ नहीं है ऑप्शन मेरे पास। जहाँ फिर मैं ऐसे करता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो अगर वो वीजा दे देते हैं तो फिर हो सकता है कि इसी पे ही काम चल जाए। हाँ सर, फिर तो ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा सर। इसमें इसमें फिर आपको एक बार कॉलेज से इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। जी, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वही अटैच करके मैं उनको बता देता हूँ कि देखिए आपको 2 टाइम मैंने अप्लाई मैंने कर रखा है। वो मैम ने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया होगा, उसको आपने कॉलेज में मेल करना है। और कॉलेज क्या रिप्लाई देता है वो आप रिप्लाई मुझे दे दीजिए, उसके बेस पे हम इसको अभी रिकंसिडरेशन में डालेंगे। अभी दोबारा से नई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे। तो ता जो हमारा टाइम भी सेव हो, और क्योंकि बार बार एप्लीकेशन लग रही है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कल को आपके रिजल्ट पे। जी। एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। सर ये तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं। वीजा आ गया सर आपका। सर शौक दे दिया आपने। क्या चल रहा था माइंड में इस बार भी, जब मैम ने मैसेज दिया कि फिर विड्रॉ हो गया? माइक सर, 24 जून को मेरा जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू है जॉब सीकिंग वीजा के लिए। तो ओके। सोचा था कि भाई हो गए बड़े, अब कॉलेज जाना दोबारा पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अब आप जाइए काम ही करिए। ओके ओके। मतलब प्लान बी रखा हुआ था आपने साथ में? प्लान भी रखा हुआ था सर, सी डी ई भी रखना पड़ा था, क्योंकि आपने मतलब इतना अवेयर कर रखा है कंटेंट देके। हम्म। और सरप्राइजिंगली पास्ट वीक से आपकी जर्मनी की वीडियो आ रही है, कनाडा की कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो जी मैंने जी कहा कि जी शायद सर का भी माइंड ऐसा है कि वहीं भेज दें। जी जी जी। हमें तो सभी सभी तरफ से अपडेट देना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट सभी तरह से आते हैं। ओके, जी। थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, थोड़ा व्यूअर्स के लिए, कि आप कहाँ से हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है आपका, हमारे बारे में आपको कहाँ से मालूम पड़ा? तो सर मैं एक्चुअली मेरा बर्थ और मेरी स्कूलिंग सारी सऊदी में हुई है, जिद्दा में। बट कॉलेज मैंने यहाँ बैंगलोर से किया, इंडिया से। तो एक ये मैंने खुद ही अप्लाई कर लिया, मतलब कंटेंट देख के और आपके आपकी इनकरेजमेंट पे भी, कि नहीं है अभी चांस अच्छा चल रहा है आपके लिए, और अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करिए, बिल्कुल आईआरसीसी आपको देगा। तो बस एक चांस मैंने खुद से ले लिया विदाउट एनी एजेंट। तब जाके पता चला कि हाँ नहीं, बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स होती है। एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है कि फाइल कैसे बनाते हैं एंड व्हाट ऑल नुआंसेस आर देयर। फिर मैम से जब कांटेक्ट किया मैंने, अपनी क्वेरी डाल के, नहीं आपकी एक लाइव स्ट्रीम थी, तो हाँ मैंने क्वेरी दिया, तो आपने बकायदा मेरा नाम लेके कहा कि आप ये नंबर पे कॉल करिए, हम आपकी सारी हेल्प कर देंगे।
देन वहां से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ, और देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज आ गई आपकी तरफ से। जी जी जी। तो आपने पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन किया, आपने किसी भी ऑफिस में विजिट नहीं किया? नहीं सर, हालांकि मन तो बहुत है विजिट करने का, लेकिन अब पीआर के लिए आएंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और बताइए कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम खुद से अप्लाई किया, उसमें जी। आपको रिफ्यूजल मिला, तो उस रिफ्यूजल जी के सर। बाद कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आया कि मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए, चांस लेना चाहिए, जहाँ कोई अनदर, जैसे आपने बोला पीआर, जहाँ जर्मनी, जहाँ अनदर कंट्री के बारे में सोचना? बिल्कुल सर, मतलब जो उन्होंने पॉइंट्स भी दिया था वो एक तरीके से वैलिड ही था, लेकिन जब जब तक जीसीएमएस नहीं आई, मतलब मैंने सोचा था कि होल्ड करते हैं ये चीज को। इवन आपके साथ जो लास्ट एप्लीकेशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो गया था, तब भी मेरा माइंड यही था कि नहीं, फाइल तो बराबर लगाई हुई है, फिर शायद मेरे एंड पे ही गलती हो रही है। तो बस ये अब सोच रहे थे आगे क्या करना है। अब तो प्लान ए ही चलेगा। ठीक है। तो एक एक लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो चीज आपने यूट्यूब पे देखा, हमारे बारे में सुना, चाहे जो मैं बात करता हूँ, क्या आपको सेम सर्विस मिला, ट्रांसपेरेंसी मिली, आपसे बात हो रही थी हर एक स्टेप पे? जो भी आपकी फाइल में हो रहा था वो आपसे बात किया जा रहा था, चाहे वो नेगेटिव था जैसे ऑटो विड्रॉ हो गया, चाहे कुछ भी है आपके साथ, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन थी प्रॉपर शेयर हो रही थी? जी सर, मैं ये टेस्टिफाई जरूर करूंगा दैट कम्युनिकेशन तो चैनल दोनों तरफ से विदाउट एनी इंटरप्शन था, और गाइडेंस भी अच्छी थी आपकी तरफ से, मैम की तरफ से, एंड उन्होंने फाइनली यही बताया कि नहीं, आप सारी एप्लीकेशन पर्सनली रिव्यू करते हैं। तो तब जाके कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ, वी शुड गो विद इट। तो यस। और इसमें जो आपसे पेमेंट का बात हुआ, उसमें कोई हिडन चार्जेस थे, जहाँ आपसे बाद में कुछ और मांगा गया, कुछ इस तरह का आपको प्रॉब्लम आया हो? नो सर, आप जैसे कहते हैं आप वैसे डिलीवर भी करते हैं। ओके, और मतलब। मैं तो विश करता हूँ कि फ्यूचर में आपके सारे एप्लीकेंट्स, मतलब उनको गुड न्यूज़ ही मिले ऐसे। थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत, जैसे आप हैदराबाद में हैं, आपका सारा स्कूलिंग सऊदी में था मेरे में भी, है ना? जी सर। उसके जी बाद सर। आप इंडिया शिफ्ट हो गए, इंडिया में अभी आप हैदराबाद से बात कर रहे हैं? जी, बैंगलोर से बात कर रहा हूँ सर। बैंगलोर से बात करें, तो बैंगलोर से आपको पंजाब तक का मतलब, क्योंकि पंजाब में ना थोड़ा फ्रॉड इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ज्यादा है, और ये लोग मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जब पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे थे, जब पंजाब का नाम आया, तो आपको थोड़ा डाउट तो आया होगा कि प्रॉब्लम ना आ जाए कल को? बेशक सर। तो मतलब कंसल्टेंसी तो मैंने ऑल ओवर इंडिया छान मारी, तो मुझे इन दी एंड किसी एक्सपर्ट से पता चला जो अब सिटीजन है कनाडा के, कि आप या तो गुजरात या तो पंजाब जगह है, बाकी जगह आप ना जाएं। फिर कुछ ओपिनियन यहाँ पे मुझे साउथ में ये मिलता था कि भाई अब पंजाब में जाओगे तो आपको मनप्रीत के नाम पे भेज देंगे, मनप्रीत का वीजा आ जाएगा और आप अटक जाओगे वहां पे जाके। लेकिन मैंने काफी लोगों को सजेस्ट भी किया, जैसे विद इन, जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में काफी मेरे सर्कल में से लोग आपको अप्रोच करेंगे इस चीज के लिए, तो उसमें हर किस्म के वीजा वाले भी होंगे। तो यही था सर, थोड़ा था रिस्क ऑफ कोर्स, ऑनलाइन फ्रॉड काफी होता है हर चीज में, एडमिशन फ्रॉड, वीजा का फ्रॉड, बट नहीं, हमने ट्रस्ट भी रखा एक अपनी तरफ से, और बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। जी जी। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके माइंड में कुछ भी डाउट चलता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको हम पे ट्रस्ट करना चाहिए, वी पॉइंट के साथ अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं यही कहूंगा कि आप अपना माइंड बनाएं और कमिटेड रहें, और अगर एक बार आपने प्रोसेस डाल लिया है सर के साथ, तो फिर आप बेफिक्री से रहें। हाँ, जो जो है आपको चेकलिस्ट के हिसाब से वो आप फॉलो करें बस। लास्ट में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मेरी पूरी टीम ये चाहती है कि आपके जितने भी सपने हैं, जहाँ आपकी फैमिली के, वो सभी पूरे हों, और आप एक अच्छा नाम आमीन। करें। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर, सर, हमारे पे ट्रस्ट करने के लिए। यू वेलकम सर, इट वाज प्लेजर डूइंग बिजनेस आल्सो, एंड होपफुली आगे भी कनेक्शन में रहेंगे हम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर।